मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं शांजा प्रयास फाउंडेशन के संस्थापकों में से एक और साथ में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रिंसिपल ओएसडी रहे एमएस चोपड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद है। और जिस सपने की हमने बात की वो सपना यही है कि आमतौर पे कोई भी बड़ा अधिकारी होता है और बड़े पद पे जाने के बाद जमीनी हकीकत को भूल जाता है। लेकिन जनाब, आज भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबों के बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाते हैं और जमीनी हकीकत को, जमीनी सतर को कभी नहीं भूलते हैं। और उन्हीं में से आज खास शख्सियत एमएस चोपड़ा जी आज हमारे साथ मौजूद है। चोपड़ा साहब, आमतौर पे जब भी कभी कोई बड़े पद की बात आती है या कोई बड़े स्तर की बात आती है तो ग्रामीण अंचल को भुला दिया जाता है, ग्रामीणों के बच्चों को भुला दिया जाता है। लेकिन आपके प्रयास से जिस प्रकार से ये बच्चे देख रहे हैं, ये गुड़िया यहाँ पे पढ़ रही है, पूरी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कैसे मन में आया ये विचार? मैं ये मानता हूँ रोहन साहब जी कि जो आदमी अपनी जड़ों से कट जाता है वो किसी काम का नहीं रहता जी, उसकी दुनिया में भी और कहीं भी समाज में पहचान नहीं रहती। हम इनसे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हम भी आए हैं, इन्हीं बच्चों की तरह हम भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ के आए हैं और हमको मालूम है कि इनकी कठिनाई क्या है और हम इनको आगे दुनिया में आज किस तरह का संघर्ष का सामना इनको करना पड़ेगा या किस तरह का कंपटीशन में इनको जाना पड़ेगा, इस बात से हम अवगत हैं। और उन्हीं को सक्षम करने के लिए, इन्हीं को उसी लड़ाई को लड़ने के और उस लड़ाई को जीतने के लिए हम मदद में इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग, हमारे बच्चे, ये भी हमारी तरह ही आगे आए ज़िंदगी में और हमारे समाज का, हमारे ग्रामीण अंचल के खासकर समाज का भला हो। हम इसी सोच के साथ यहाँ आए खेड़ी चोपटा गांव में और एक लाइब्रेरी हमने खोली है। इस लाइब्रेरी में सभी बच्चों को जो भी किताब चाहिए हम फ्री मुहैया करवाते हैं जी, और कोई चार्जेज यहाँ पे नहीं लगता किसी किस्म का। बच्चे आएँ, घर पे किताब ले जाना चाहें घर पे पढ़ें। जिन बच्चों को घर पे भी साधन नहीं है पढ़ने का, जगह नहीं है पढ़ने की, वो यहाँ पढ़ सकते हैं जी। जी बिल्कुल। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, प्रत्येक हरियाणा वासी को बताना चाहेंगे कि अभी हम मौजूद है हरियाणा के हिसार जिले के खेड़ी चोपटा में, और जहाँ पर तमाम ये बच्चे जो हैं आप हमारे साथ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और ख़ास बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए नहीं देना पड़ता है। और इसी की हकीकत जान लेते हैं। बेटा, क्या नाम आपका? काफ़ी सर। काफ़ी, कहाँ से हैं आप? कापड़ों से। कापड़ों से हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई चार्ज देना पड़ता है? नहीं सर। कोई पैसा नहीं? नहीं सर। तो किताबें यहाँ मिल जाती हैं? यस सर। फ्री ऑफ कॉस्ट? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे संस्था को लेके? क्या आपने कभी सोचा था कि आप घर से बाहर निकलेंगे और घर से बाहर निकलते ही आपको ऐसा माहौल मिलेगा जिससे कि आप अपना भविष्य उज्जवल कर पाएं, और वो भी बगैर पैसे के? नहीं सर। नहीं सोचा था? नहीं सर। जी देखिए बेटा, आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा खेती करता है जी। खेती करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत सारी और भी लाइब्रेरी है, आप उन लाइब्रेरी में नहीं गए, आप इसी में क्यों आए? क्या कारण है? यहाँ पे क्या खास बात है? यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता जी, पैसे नहीं देने पड़ते, और यहाँ पर जो पुस्तक चाहिए वह हमें यहाँ पर मिल जाती है। जी बिल्कुल, पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं और किताबें भी फ्री में मिल जाती है। अभी जब हम यहाँ इन बच्चों से बात कर रहे थे, इन्होंने खुद ने ये स्वीकार किया कि सर हम यहाँ पे इसलिए आते हैं, एक तो अच्छा माहौल मिलता है, शांत माहौल मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात, हम आम घरों से, सामान्य घरों से संबंध रखने वाले बच्चे हैं और पैसे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर पाते। इसी वजह से हम अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। चोपड़ा साहब, अगर हम बात करें कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो क्या
संस्था की तरफ से संजा प्रयास फाउंडेशन की तरफ से ऐसा भी कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे कि बच्चे सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी ले सकें? नहीं, ऐसा है कि हमारा अभी आगे हमारी योजना है कि हम यहाँ कोचिंग भी जो हमारी एकेडमीज़ हैं हरियाणा में चल रही है उनसे भी संपर्क किया है कि वो एक सेंटर यहाँ खोले, फ्री ऑफ कॉस्ट खोले, तो इन बच्चों को सुविधा हो जाएगी जिनके पेरेंट्स उनको पेमेंट नहीं कर सकते या शिक्षा को खरीद नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए हमारा प्रयास है सभी का कि इन बच्चों को फ्री हम शिक्षा दें और एक मौका दें इनको आगे बढ़ने का। जी, एक मौका दे। आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं दिनेश चौरान है और ये दिनेश चौरान भी लगातार एडी चोटी तक का जोर लगाते हैं ग्रामीण इलाकों को, बच्चों को आगे बढ़ाने में, और साझा प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से ये भी बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। और ये देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में यहाँ पे पुस्तकें रखी गई हैं और इन पुस्तकों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं गांव के बच्चों के लिए किया जाता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा आज ये खबर दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था। हालांकि चोपड़ा साहब ने इसके लिए मना कर दिया था कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं, हमारा कोई पब्लिसिटी का या कोई दिखावे का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं तमाम हरियाणा वासियों तक ये बात इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि अधिकारी बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, लेकिन दावे करके चले जाते हैं। और ये ऐसे हैं जनाब, इन्होंने कोई दावा नहीं किया, कोई बात नहीं की, आए ग्रामीण इलाके के बच्चों का हालचाल जाना, और जब बच्चों ने कहा कि हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, हम पढ़ना चाहते हैं, हम भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो तुरंत इन्होंने कुछ ही समय सोचने में भी नहीं लगाया, उससे पहले ही बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से ये चला रहे हैं। और अब आने वाले समय में लाइब्रेरी के साथ साथ ये बच्चों को फ्री कोचिंग की भी सुविधा दिलाने जा रहे हैं। आप भी अगर नारनौल के आसपास के किसी गांव से संबंध रखते हैं, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, कोचिंग लेना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, परिवार के ऐसे हालात नहीं हैं जिससे कि आप फाइनेंशियली मजबूत ना हो, तो आप यहाँ आके खेड़ी चोपटा की इस लाइब्रेरी में आके आप भी शिक्षा ग्रहण करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहें।